हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको सेट्स के 3 पार्ट प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है, ये पार्ट नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एकल समुच्चय और नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय मैंने पहली वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसे देख लेना। ठीक है, चैनल पर पड़ी हुई है। तो देखिए तीसरा आपका सेट का तीसरा पार्ट है परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। ठीक है, देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें निश्चित अवयव हो। तो देखिए जैसे कोई आपको सेट दे रखा है ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये देखिए ये आपका फाइनाइट सेट है कि नहीं? क्योंकि इसमें जो समुच्चय हैं वो 5 ही है, तो इन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट है, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एक और दे रखा है बी इक्वल टू 3 4 6 8, ये आपका फाइनाइट सेट है जिसमें अवयवों की संख्या को काउंट किया जा सके। ठीक है, तो वो आपका फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, अच्छा जी, आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अब दूसरा आपका अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट। अब देखिए अपरिमित समुच्चय ये आपका क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सके, वो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे कि आपको एक समुच्चय ए दे रखा है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए इसे आप गिन सकते हो, सभी वास्तविक संख्या को गिन सकते हो, कोई नहीं गिन सकता। ठीक है, ये आपकी अनंत होती हैं, इन्हें हम गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये आपकी इनफाइनाइट सेट में आती हैं। ठीक है, बी दे रखा है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये अनंत तक होती है ना, गिना नहीं जा सकता। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सी दे रखा है सभी होल नंबर्स का यानी कि भाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये आपकी अपरिमित समुच्चय होता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते इनके एलिमेंट्स को। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समुच्चय की गणन संख्या। देखिए जैसे कोई आपको सेट दे रखा है ए इक्वल टू 3 4 5 6 8, तो इसमें आपको इसके कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं एन ए से, यानी कि ए में अवयवों की संख्या। तो कितनी है? 1 2 3 4 5, कितनी है? 5 है। ठीक है, ये होती है, ये आपने गिन के बता दिया कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 5 हैं। देखिए दूसरा है बी इक्वल टू आपको दे रखा है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो एन बी यानी कि बी में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगी। ठीक है, सी आपको दे रखा है, देखिए एक और दिखाता हूँ 6 8 10 ई एफ जी। आपसे पूछा है एन सी क्या होगा, यानी कि समुच्चय सी के अवयवों की संख्या क्या होगी? तो सिंपल है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है किसी समुच्चय की गणन संख्या, यानी कि किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं ये हमको बताना होता है। समुच्चय की गणन संख्या यही होती है। ठीक है, तो आपको परिमित समुच्चय भी समझ में आया होगा। परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसके अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, इन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, अपरिमित समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता, जैसे कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे हम गिन नहीं सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का समुच्चय, होल नंबर्स का। ठीक है, तो इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से परिमित तथा अपरिमित समुच्चय को बताइए। ये आपको बताना है कौन सा समुच्चय परिमित है यानी कि फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो देखिए पहला आपको दे रखा है 2 के गुणजों का समुच्चय। तो देखिए 2 के कितने गुणज हो सकते हैं? पहले तो 2 ही होगा, 4 6 8 10 कितने भी हो सकते हैं, यानी कि सभी सम संख्या आ जाएंगी। तो सभी सम संख्याओं को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो इसलिए ये आपका इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट होगा। क्योंकि जो आपकी सम संख्या है वो तो अनंत होती हैं, 2 के गुणज तो अनंत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपका इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल है 4 से कम सभी पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए 4 से कम सभी पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मैंने आपको बताए थे इंटीजर नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सभी तो नेगेटिव नंबर्स होती हैं, इसमें 0 भी होता है और इसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट की संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो पॉइंट की संख्या इसमें नहीं होती है। तो देखिए 4 से कम सभी पूर्णांकों का समुच्चय, तो 4 से कम क्या होगा? देखिए 4 से कम 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 -2 -3, इन्हें हम गिन सकते हैं? ये तो इनफाइनाइट हो गई, तो ये आपको कौन सा सेट हो गया? तो इन्हें तुम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 से कम सभी पूर्णांकों को हम गिन नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव में ये अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका कौन सा सेट होगा? ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, यानी कि अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए एक और एग्जांपल है
वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखिए ये तो इसे तो हम गिन सकते हैं, वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, तो इन्हें तो हम गिन सकते हैं। तो ये आपका फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है, ये आपका फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब देखिए एक और दे रखा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 4 आएगी, या तो -4 या +4। ठीक है, तो इसे तो हम गिन सकते हैं, दो ही अवयव हमें इसके अंदर। तो ये कौन सा है? आपका फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट है समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल सेट को समझिए। इक्वल सेट क्या होता है? देखिए इक्वल सेट दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ठीक है, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं जब ए का प्रत्येक अवयव तो बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ए बराबर बी जब होगा यदि, जहाँ इस ये क्या है? ये आपको जब उल्टी ए बना देते हैं तो इसका अर्थ होता है जहाँ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्या होगा? समान समुच्चय इक्वल सेट कब होगा? ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। ए और बी समान समुच्चय तभी होंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ठीक है, अच्छा जी, जैसे देखिए आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 और ये 5, और बी आपको दे रखा है 5 4 5 3 1 2। तो बताओ ये इक्वल सेट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। देखिए इसमें एक है तो इसमें भी एक है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है। तो ए और बी यहाँ पे इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ए इक्वल है बी की, तो ये आपका इक्वल सेट है। और देखिए इक्वल सेट होगा कब नहीं? जैसे आपको ए दे रखा है AEIOU और बी दे रखा है आपको 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ए में जो इतने एलिमेंट्स हैं उतने बी में हैं, यानी कि एलिमेंट्स की संख्या तो समान है लेकिन एलिमेंट समान नहीं है। इसमें ए है इसमें 1 है, तो ये समान नहीं है, तो ए समान नहीं है बी के। ठीक है, तो ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। समान समुच्चय जब ही होगा जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए अब मैं इसके एग्जाम्पल्स और भी दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये आपसे पूछा निम्न में से कौन से समुच्चय बराबर हैं यानी कि इक्वल सेट हैं, ये आपको बताना है। देखिए S1 दे रखा है 1 2 3 2 1 2 3 2। S2 दे रखा है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और S3 दे रखा है 3 2 1। तो इन्हें आप पहले सॉल्व कीजिए। S1 तो 1 2 3 2 दे ही रखा है। ठीक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें दिक्कत है, ये दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो S1 क्या होगा? रिपीट करते नहीं है किसी भी एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 1 2 और ये 3 होगा। S1 तो 1 2 और 3 है। ठीक है, S3 3 2 1 यानी कि 3 2 1 है। अब देखिए S2 को आप सॉल्व कीजिए। S2 आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व किया होगा। देखिए मैं आप इसे सॉल्व करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे? माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। इससे एक्स कॉमन लीजिए और इससे माइनस का 1 कॉमन लीजिए। तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस का 1। ठीक है, अच्छा जी, ये इसमें से और इसमें से ये कॉमन है तो एक्स माइनस 1 और एक ये एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों ब्रैकेट को पहले इसको ब्रैकेट 0 के इक्वल रखिए, फिर इसको, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू 1 आएगी। इससे भी x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो क्या आएगी? x की वैल्यू 1 आएगी। देखिए S1 है आपका 1 2 3, S3 है आपका 3 2 1 और S2 है आपका 1। S2 क्या आया आपको सॉल्व करने के बाद? केवल और केवल 1 आया है। ठीक है, तो देखिए S1 और S3 तो समान है क्योंकि इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो S1 S3 के तो बराबर है लेकिन S2 के बराबर नहीं है। ठीक है, S2 में केवल एक है तो ये इसके इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है? S1 और S3 तो इक्वल हैं लेकिन S2 उन दोनों के इक्वल नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इक्वल सेट आसानी से क्लियर
हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका समुच्चय का पार्ट, यानी कि समतुल्य समुच्चय, यानी कि इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? दो परिमित समुच्चय ए और बी समुच्चय यानी कि समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो। सेट्स बराबर नहीं, यानी कि जो एलिमेंट्स है वो इक्वल भले ही ना हो, लेकिन समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आपको समुच्चय ए दे रखा है, ए ई आई ओ और यू, ठीक है, और बी दे रखा है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। तो देखिए ये आपका इक्विवेलेंट सेट होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले आप एन ए निकालिए, एन ए कितनी है 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। एन बी कितनी है, एन बी 5 है। तो देखिए यही कंडीशन है, जब ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो तो आपका समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा जी, देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है, एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों में से समतुल्य समुच्चयों को छांटिए, यानी कि ये बताना है आपको कौन कौन से समुच्चय जो दे हैं वो आपके इक्विवेलेंट सेट है। तो देखिए ए में दे रखा है 3 4 और 5। इक्विवेलेंट सेट बताने के लिए हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होना चाहिए। तो एन ए कितनी है, एन ए कितनी है 3 है, ठीक है। अच्छा बी दे रखा है 1 5 7 9 11, यानी कि एन बी कितना है, एन बी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और एन डी कितना है, पी क्यू आर एस टी, यानी कि 1 2 3 4 5 है। तो देखिए ये आपसे पूछा कौन सा इक्विवेलेंट सेट है, तो बी और डी तो इक्विवेलेंट सेट हैं लेकिन ए नहीं है, क्योंकि ए में 3 अवयव हैं, बी में 5 हैं और डी में 5 हैं। तो बी और डी ये दोनों तो आपके इक्विवेलेंट सेट हैं लेकिन ए नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना था। अब देखिए ये मैंने कंडीशन नहीं रखी है कि एलिमेंट्स बराबर हों, एलिमेंट्स भले ही समान ना हो लेकिन जो एलिमेंट्स की संख्या है वो समान होनी चाहिए इक्विवेलेंट सेट के लिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा, समतुल्य समुच्चय भी आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए और दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए इसकी जो एक एक्सरसाइज है उसे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा पूरे, यानी कि कम से कम 10 क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं सेट से रिलेटेड, जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिया उससे रिलेटेड, ठीक है। 10 क्वेश्चन है उसमें, उससे मैं आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर, ठीक है।